प्यारे बच्चों, लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था प्राइमरी ऑक्सिलरी के विषय में। आज हम देखेंगे मॉडल ऑक्सिलरी को। तो मॉडल ऑक्सिलरी में आप जो है पहले ये जानेंगे कि मॉडल ऑक्सिलरीज क्या हैं और किस तरह यह जो है वाक्य में, सेंटेंस में प्रयोग की जाती है। तो मॉडल ऑक्सिलरीज वो है जो वाक्य में मेन वर्ब के साथ आकर के उसके मूड को, उसके वृत्ति को बताती है। मॉडल ऑक्सिलरी जो है उसके कुछ नियम हैं। जैसे प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब जो हैं वो सब्जेक्ट से पहले आकर के क्वेश्चन बनाने का काम करते हैं, उसी तरह से मॉडल ऑक्सिलरीज वर्ब भी जो हैं सब्जेक्ट से पहले आकर के क्वेश्चन बनाने का काम करती हैं। दूसरा पॉइंट इसका ये है कि एक वाक्य के अंदर मॉडल ऑक्सिलरीज और प्राइमरी ऑक्सिलरीज वर्ब आ सकती हैं, लेकिन एक सेंटेंस के अंदर दो मॉडल ऑक्सिलरीज नहीं आ सकती। समझने का प्रयास कीजिएगा। एक वाक्य के अंदर एक मॉडल ऑक्सिलरीज और एक प्राइमरी ऑक्सिलरीज वर्ब आ सकती हैं, बट दो मॉडल ऑक्सिलरीज वर्ब नहीं आ सकती। तीसरा पॉइंट इसका यह होगा, एक सेंटेंस के अंदर यदि मॉडल ऑक्सिलरीज वर्ब और प्राइमरी ऑक्सिलरीज वर्ब आ रही हैं तो मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब पहले आएगी। बात समझ में आ रही है? मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब से पहले आएगी। नेक्स्ट पॉइंट इसका यह है, मॉडल ऑक्सिलरीज वर्ब के साथ हमेशा मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आएगा। हमेशा मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आएगा, ध्यान दीजिएगा। आइए अब हम देखते हैं मॉडल ऑक्सिलरीज वर्ब को कि किस तरह यह जो है वर्क करती हैं, इनका रोल क्या है, किस तरह से ये काम करती हैं। पहले हमने लिया कैन को। कैन का मतलब होता है सकना। ये काम करती है एबिलिटी के लिए, ये काम करती है कैपेसिटी के लिए, ये काम करते हैं सब जिसको कहते हैं पावर, पावर के लिए। कैन जो है यूज होता है फिर परमिशन के लिए, प्रोहिबिशन के लिए। इस तरह से कैन का प्रयोग किया जाता है। एबिलिटी का अर्थ होता है योग्यता, किसी काम करने की योग्यता। कैपेसिटी का मतलब होता है क्षमता। पावर मीन्स शक्ति। परमिशन, परमिशन आप लोग जानते ही हैं, परमिशन का मतलब होता है स्वीकृति। प्रोहिबिशन निषेध। एबिलिटी का मतलब किसी काम को करने के आप योग्य हैं, तब जो है हम कैन का प्रयोग करते हैं। क्षमता आपके पास है इस काम को करने की, तब हम कैन का प्रयोग करते हैं। पावर है आपके पास, परमिशन है, प्रोहिबिशन है, इसके अर्थ में हम कैन का प्रयोग करते हैं। तो उदाहरण के तौर पे हम देखते हैं, यू कैन रन। हमने कहा यू कैन रन, यानी तुम दौड़ सकते हो। किसकी बात कर रही है? तुम योग्य हो दौड़ने के। एबिलिटी की बात यहां आ रही है। तो यहां आपने देखा यू कैन रन, तुम दौड़ सकते हो, एबिलिटी की बात आ रही है। उसके बाद जो है आप कैपेसिटी के लिए एक सेंटेंस देखिए, शी कैन लैंड यू अ बुक इफ शी लाइक।
शी कैन lend you a book if she like. वह आपको किताब दे सकती है अगर वो चाहे, उसकी क्षमता है। यहां बात हो रही है कैपेसिटी की। एक एग्जांपल और देखते हैं। द प्रिंसिपल कैन ग्रांट यू लीव। मान लीजिए टीचर से आपने परमिशन मांगा, छुट्टी मांगी कि सर छुट्टी दे दीजिए। सर ने बोला नहीं मैं छुट्टी नहीं दे सकता हूं। अब बात चर्चा चली आपके दोस्तों के बीच में, तो आपके दोस्तों ने कहा कि भाई प्रिंसिपल आपको छुट्टी दे सकते हैं, सर ने अगर नहीं दिया तो प्रिंसिपल दे सकते हैं। क्यों? क्योंकि उनके पास जो है पावर है। इस तरह से देखिए ये सेंटेंस जो ये वर्ब जो है कैन, ये जो है काम कर रहा है। एक और हम देखते हैं। यू कैन पार्क योर कार हियर। तुम अपनी गाड़ी यहां जो है पार्क कर सकते हो। इसका मतलब क्या हो गया भाई? अगले ने कहा कि तुम अपनी गाड़ी यहां पार्क कर सकते हो, तो उसने क्या किया? परमिशन दिया। यहां परमिशन की बात आई। प्रोहिबिशन के लिए एक सेंटेंस देखिए। यू कैन नॉट स्मोक इन द बस। ये किसके लिए है? प्रोहिबिशन, मनाही, निषेध किया उसने। क्या किया? निषेध किया कि तुम जो है बस में सिगरेट नहीं पी सकते हो। तो इस तरह से हमने देखा कि हमने कैन का यूज किया। एक यूज और कैन का है जो आप देखेंगे। जैसे मैंने एक सेंटेंस लिखा, आई गो आउट। अब आप जो है इसको मे के साथ भी परमिशन मांग सकते हैं, कैन के साथ भी मांग सकते हैं, कुड के साथ भी मांग सकते हैं, और जो है माइट के साथ भी आप कह सकते हैं। आपने बचपन से स्कूल में इसका प्रयोग किया, मे आई गो आउट सर, मे आई गो आउट मैम। इस तरह से आपने जो है प्रयोग किया। बट वहां पे हम कैन का भी प्रयोग कर सकते हैं, कुड का भी प्रयोग कर सकते हैं, माइट का भी प्रयोग कर सकते हैं। तो इसलिए भी एक यूज इसका जो है होता है। तो आशा करता हूं कि आपको कैन जो है समझ में आ रहा होगा। उसके बाद हम देखते हैं कुड को। कुड की बात जहां हम करें, कुड भी जो है कैन की ही भांति, कैन को जितनी चीज मिले हैं, पावर, कैपेसिटी, परमिशन, प्रोहिबिशन, एबिलिटी, इसी तरह से कुड का भी प्रयोग हम पास्ट में कर सकते हैं, पास्ट टेंस में कर सकते हैं। कैसे? तो देखिए, हमने एक सेंटेंस लिखा,
यू कुड रन, तुम दौड़ सकते थे। क्या है भाई, एबिलिटी को बता रहा है कि तुम्हारे पास जो है एबिलिटी है, योग्य हो तुम दौड़ने के, तुम दौड़ सकते हो। तो बात समझ में आप लोगों को आ रही होगी। एक सेंटेंस और देखिए, कुड यू अंडरस्टैंड योर फादर, तुम अपने पिता को समझ सकते थे, मतलब जो वो कह रहे हैं उनकी बात को नहीं मान रहे हो, क्या कहना चाह रहे हैं उनकी बात को तुम समझ सकते थे। इस तरह का ये क्वेश्चंस दे रहा है। और यहां देखिए क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है। मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब कुड सब्जेक्ट से पहले आकर के इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाने की क्षमता रखता है। अगर यह इंट्रोगेटिव बनाने की क्षमता रखता है प्राइमरी ऑक्सिलरी की बात, तो ये नॉट को भी एक्सेप्ट कर सकता है। ये बात आप लोग जान चुके होंगे। नेक्स्ट सेंटेंस और एक देखिए, द प्रिंसिपल कुड ग्रांट यू लीव, प्रधानाचार्य आपको जो है छुट्टी दे सकते थे, लीव दे सकते थे। इस तरह का सेंस बना रहा है पावर के लिए कि उनके पास पावर है, वो आपको छुट्टी दे सकते थे। तो देख रहे हैं लगातार जो है कुड का प्रयोग पास्ट टेंस की दशा में हो रहा है कि काम बीत जाने के बाद हम ऐसा जो है इसका प्रयोग कर सकते हैं कहने के लिए। प्रोहिबिशन के लिए हम देखते हैं, you could not smoke in the bus, तुम जो है बस में सिगरेट नहीं पी सकते थे। भाई पीना ही था तो बाहर आकर पी लिए, तुमने बस में क्यों पिया? तुमने बस में सिगरेट नहीं पीना चाहिए, तो बस में सिगरेट तुम नहीं पी सकते थे। ये निषेध है, प्रोहिबिशन को बता रहा है, मनाही को बता रहा है। तो कैन और कुड की क्षमता को आपने बारी बारी से देखा। अब अगला हम ले रहे हैं में। कुड का एक प्रयोग मैंने अभी यहां बताया था, परमिशन मांगने के लिए भी आप कर सकते हैं। में क्या है भाई? में का मतलब भी सकना ही होता है। में का अर्थ सकना होता है, और इसका प्रयोग जो है अलग अलग तरह से किया जाता है। जैसे हमने पहला देख लिया, अनुमति लेने या देने के लिए, अनुमति लेने या देने के लिए। पेशेंस को बनाए रखिएगा, सब समझ में आएगा। अनुमति लेने या देने के लिए हम जो है मे का प्रयोग कर सकते हैं। जैसे आप लोग स्कूल में बोलते हो, मे आई कम इन सर, मे आई कम इन सर। उधर से भी जवाब, ये आपने अनुमति मांगा, अनुमति ले रहे हैं कि मे आई कम इन सर, वहां से भी जवाब आ रहा है यस यू मे कम। तो इस तरह जवाब लेने या अनुमति मांगने के लिए या अनुमति देने के लिए जो है मे का यूज किया जाता है। दूसरा यूज है इसका संभावना प्रकट करने के लिए। संभावना प्रकट करने के लिए भी इसका प्रयोग किया जाता है।
सेंटेंस देखिए, द न्यूज में बी फॉल्स, खबर झूठी हो सकती है, संभावना है। भाई खबर कहीं से मिली है तो पता करिए झूठी भी हो सकती है, तो संभावना प्रकट कर रहा है यहां पर मैं। एक सेंटेंस और देखिए, इट में रेन्स टुडे, आज बरसात हो सकती है, संभावना है, बादल उदल दिखाई दे रहे हैं, बरसात हो सकती है, जरूरी भी नहीं है कि हो, लेकिन एक हम संभावना व्यक्त कर रहे हैं कि बरसात जो है हो सकती है। इसका यूज और एक देखिए, शुभकामना, शुभकामना में इसका प्रयोग किया जाता है। जैसे हमने कहा मे गॉड ब्लेस यू, मे गॉड ब्लेस यू, मे गॉड ब्लेस यू, हमने आत्मा से दिल से कहा, तो ये हमने क्या किया, उनको प्रार्थना किया, संभावना प्रकट किया, सॉरी शुभकामना दिया कि भगवान आपको आशीर्वाद दे, भगवान का आपको आशीर्वाद प्राप्त हो। एक और देखिए, मे यू लिव लॉन्ग, आप दीर्घायु हो। तो इस तरह से मे का यूज सकना के रूप में किया जा सकता है, अनुमति लेने या देने के लिए, संभावना प्रकट करने के लिए, शुभ कामना या प्रार्थना के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। तो आशा कर रहा हूं कि मैं आप लोगों को समझ में आ रहा है। धैर्यपूर्वक देखिए, ध्यान से समझने का प्रयास कीजिए। अब हम देखते हैं माइट को। यूज ऑफ माइट, माइट का प्रयोग कैसे करेंगे आप? माइट का प्रयोग जो है रिमोट पॉसिबिलिटी के रूप में किया जाता है। रिमोट पॉसिबिलिटी, रिमोट पॉसिबिलिटी क्या है भाई, किसमें किया जाता है? आपने अभी मे का किया यूज, तो मे का पास्ट टेंस यानी पास्ट टेंस में किया जाता है। ऐसे पास्ट प्रेजेंट ये होता नहीं है, इसका टेंस से कोई मतलब नहीं होता है। ये जो है एक ही जगह पास्ट होता है नरेशन में, बट ये बताना आवश्यक है कि ये मे का जो है पास्ट टेंस होता है माइट। देखते हैं एग्जाम्पल के जरिए, सी इज इल, सी इज इल, सी इज इल, वह जो है बीमार है। सी माइट पास, सी माइट पास। एक सेंटेंस और लेते हैं इसमें, द स्काई इज क्लियर नाउ बट इट माइट रेन इन द इवनिंग। The sky is clear now, but it might rain in the evening.
रेन इन द इवनिंग। तो आपने देखा कि आसमान जो है साफ है लेकिन बरसात हो सकती है, इससे भी संभावना व्यक्त हो रहा है। द स्काई इज क्लियर नाउ बट इट माइट रेन इन द इवनिंग। अब देखिए ये पास्ट में किस तरह से प्रयोग किया जाता है। द टीचर सेड दैट, द टीचर सेड दैट, ये देखिए ये सेंटेंस पास्ट का है। सेड पास्ट को बताता है और ये पास्ट का सेंटेंस कहलाएगा। तो इसके आगे आने वाला क्लाउज जो है वो भी जो सेंटेंस जो है वो भी जो है पास्ट में ही होगा। तो पास्ट बनाने के लिए मे को क्या करते हैं, हम माइट बना देते हैं। शी माइट गो टू सी द मैच। She might go to see the match. तो the teacher said that she might go to see the match. इस तरह हमने यहाँ पर क्या किया, पास्ट अगर जो पहला वाला सेंटेंस है तो दूसरे में आया हुआ है तो उसको हम माइट में कन्वर्ट कर देते हैं। तो इस तरह से हमने देखा माइट का यूज किस तरह से किया गया है। नेक्स्ट हम देखते हैं विल को। आशा करता हूं बच्चों आप लोगों को समझ में आ रहा होगा, समझने का प्रयास कीजिए। यूज ऑफ विल, विल का यूज निम्न दशाओं में होता है। कैसे होता है? विल का प्रयोग जो है प्योर फ्यूचर बनाने के लिए होता है। पहला पॉइंट, प्योर फ्यूचर में इसका इस्तेमाल किया जाता है। प्योर फ्यूचर टेंस जब पढ़ाया जाएगा, आशा तो करता हूं कि आप लोगों को आ रहा होगा, ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन फिर भी कुछ बच्चे हैं जिनको नहीं समझ में आता, तो टेंस को पढ़ाएंगे भली बात अच्छी तरह से, तब उनको समझ में आएगा कि किस तरह से कौन से टेंस होते हैं। सेंटेंस लिया हमने, मोहन विल रिटर्न टुमारो। टुमारो, मोहन विल रिटर्न टुमारो। मोहन जो है कल लौटेगा। मोहन कब लौटेगा? कल लौटेगा। तो कल की बात कर रहा है, प्योर फ्यूचर की बात कर रहा है, तो प्योर फ्यूचर के लिए जो है इसका यूज किया जाता है। जैसे शी विल सिंग अ सॉन्ग, सिंग अ सॉन्ग, वह एक गीत गाएगी। तो गाएगी, अभी तो गा नहीं रही है, 2 घंटे के बाद, 4 घंटे के बाद, 2 मिनट के बाद ही गाना शुरू करेगी, तो भी वो फ्यूचर कहलाएगा। तो ये फ्यूचर की बात होती है। तो इसमें जो है यूज ऑफ विल का प्योर फ्यूचर में किया गया है। अब आगे देखते हैं डिटर्मिनेशन। ये भी फ्यूचर है, होता है, बट एक दृढ़ संकल्प होता है। किसी चीज को करने के लिए हमने संकल्प किया, उसमें जो है विल का प्रयोग करते हैं। तो डिटर्मिनेशन के लिए देखिए, डिटर्मिनेशन के लिए दृढ़ इच्छा, दृढ़ संकल्प किया किसी काम को करने के लिए, दृढ़ इच्छा व्यक्त करने के लिए हमने एक संकल्प किया और उसके लिए जो है हम विल का प्रयोग करेंगे। कैसा? ही विल फाइट इन जस्टिस। ही विल फाइट इन जस्टिस, वह न्याय में संघर्ष करेगा, यानी न्याय लेने के लिए वह क्या करेगा? संघर्ष करेगा। तो इस तरह से जो है विल का प्रयोग होते हैं। एक एग्जांपल इसके लिए और देखिए, द टीचर विल पनिश हिम। एक सेंटेंस हमने लिया,
पनिश हिम, द टीचर विल पनिश हिम, शिक्षक जो है उसको दंड देंगे। तो ये दृढ़ संकल्प है। इंटेंशन के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। इंटेंशन या परमिशन, इंटेंशन, इंटेंशन के लिए इसका यूज किया जाता है। या परमिशन, कहिए परमिशन भी है, परमिशन का भी भाव आ रहा है। कैसे देखते हैं एग्जांपल के जरिए। विल यू एक्सेप्ट दिस सैलरी, क्या तुम ये जो है सैलरी स्वीकार करते हो, या मैं किसी और को बुला लूं, इस तरह की भावना के लिए। तो आप देख रहे हैं कि किस तरह से विल का प्रयोग हो रहा है। एक क्वेश्चन और देखिए इसमें, सेंटेंस, शी विल हेल्प यू, शी विल हेल्प यू, वह तुम्हारी मदद करेगी, एज मच एज शी कैन, जितना वह कर सकती है। इस तरह के सेंटेंस जो है आते हैं। तो आप देख रहे हैं टोटल जितने भी सेंटेंस इसमें आए हैं फ्यूचर के लिए ही प्रयोग किए हैं, चाहे वो इंटेंशन हो या चाहे वो डिटर्मिनेशन हो। तो इस तरह से सारा का सारा सेंटेंस जो है फ्यूचर में बन रहा है। तो सारा का सारा सेंटेंस विल जो है फ्यूचर में ही बनाता है। उसको बांट दिया गया है कि इससे इंटेंशन मिल रहा है, इससे परमिशन मिल रहा है, ये जो है डिटर्मिनेशन का काम कर रहा है, दृढ़ इच्छा, दृढ़ संकल्प करने के लिए इसका यूज हो रहा है। इस तरह की भावना जो है हम अपने मन से उसको बनाते हैं। नहीं तो बाकी तो टोटल जो है वो क्या है, प्योर फ्यूचर है। आगे देखिए, यूज ऑफ फूड, ये भी जो है विल का पास्ट है। वुड क्या है, विल का पास्ट टेंस है। इसका प्रयोग भी जो है पास्ट टेंस की भांति हो सकता है। ये जो है विल का पास्ट है, विल का पास्ट वुड। तो यहां हम देखेंगे, एक वाक्य लेकर समझने का प्रयास करते हैं। आई टोल्ड हिम दैट, यहां देखिए टोल्ड आया हुआ है, मैंने उससे कहा। तो कहा तो वो तो पास्ट की बात हो गई। इसके बाद जो सेंटेंस आएगा वो भी जो है पास्ट में ही होगा। दैट ही वुड गो टू आगरा, मैंने कहा कि वह आगरा जाएगा। तो ये वुड किसके लिए आया है, पास्ट के लिए, विल का पास्ट है यहां पर। तो ये नरेशन की बात हो गई। आगे देखते हैं, नम्र निवेदन के लिए भी इसका प्रयोग किया जाता है। अभी बताए थे उधर आपको,
नम्र निवेदन करने के लिए। मान लीजिए नम्र निवेदन का मतलब हो गया कि हम जो है कि और भी मतलब उनको जो है कि और रिक्वेस्ट कर रहे हैं, ज्यादा करके रिक्वेस्ट करके कर रहे हैं, तो यहाँ वहां जो है हम वुड का प्रयोग करते हैं। कैसे? वुड यू प्लीज lend me your book, वुड यू प्लीज लेंड मी योर बुक। हमको उसकी बुक लेनी है, तो हमने प्लीज न कह करके उसके साथ वुड भी लगा दिया, यानी बहुत ही काफी रिक्वेस्ट हो गया वो, वुड यू प्लीज लेंड मी योर बुक। तो इस तरह से जो है कृपया क्या आप अपनी कलम या किताब हमको देंगे, इस तरह की भावना, कुछ भी मांगना हो तो वुड लगाकर मांगेंगे, तो आगे वाला जो है समझदार है वो समझ जाएगा कि भाई इनको बहुत आवश्यकता है उसकी, और वो जो है आपको दे देगा। एक और देखिए, वुड यू, आगे ले लीजिए, वुड यू लाइक टू स्टे विद मी। रिक्वेस्ट कर रहा है कि क्या आप मेरे साथ रहना पसंद करेंगे। रिक्वेस्ट यानी वो चाह रहा है कि वो उसके साथ रहें, इसलिए उसको जो है बहुत ही ज्यादा रिक्वेस्ट करना है, तो आप क्या करेंगे, वुड का प्रयोग करेंगे, कृपया लगा करके, कृपया क्या आप मेरे साथ रहना पसंद करेंगे। इस तरह से जो है इसका यूज होता है। अब हम आगे देखते हैं नेक्स्ट। यूज ऑफ शैल। यूज ऑफ शैल, तो शैल का प्रयोग भी विल की ही भांति फ्यूचर टेंस में फ्यूचर टेंस में आई और बी के साथ किया जाता है। फ्यूचर टेंस में आई और वी जो प्रोनाउंस हैं उनके साथ जो है शैल लगा करके प्रयोग किया जाता है। अब तो आजकल नहीं चलता है, सभी के साथ जो है विल का ही प्रयोग होता है, बट अभी जो है हम बुक अगर पढ़ रहे हैं तो नियम को जानना जरूरी है। तो यहाँ आपको बताया जा रहा है कि जिस तरह विल का प्रयोग अन्य जो है प्रोनाउंस के साथ होते हैं, तो शैल का प्रयोग जो है आई और वी के साथ किया जाता है। देखिए एक उदाहरण, आई शैल गो देयर, मैं वहां जाऊंगा। तो क्या फर्क है विल और शैल में, तो यहां बस ये प्रोनाउन जो आया है आई और वी, ये जहां आएंगे उसके साथ जो है प्योर फ्यूचर में शैल का प्रयोग किया जाएगा, अन्यथा जो है हर जगह विल का ही प्रयोग होगा। एक सेंटेंस और देखिए, वी शैल गो टू स्कूल। इस तरह से आपने देखा कि शैल का प्रयोग जो है प्योर फ्यूचर में आई और वी के साथ हो रहा है। अब जो है इसका एक और प्रयोग देखिए, शैल का प्रयोग आदेश ऑर्डर के लिए, वादा प्रॉमिस के लिए होता है, थ्रेट धमकी के लिए भी किया जाता है।
शैल का प्रयोग। इसके लिए तो हमने कहा आदेश अर्थात ऑर्डर के लिए, आदेश के लिए किया गया इसका प्रयोग। वादा प्रॉमिस, प्रॉमिस के लिए। धमकी के लिए इसका प्रयोग किया जाता है, थ्रेट, धमकी के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। एग्जाम्पल देखिए, यू शैल नॉट इंटर, तुम प्रवेश नहीं कर सकते, मना कर रहा है कि यू शैल नॉट इंटर माई रूम अगेन, यू शैल नॉट इंटर तुम दोबारा जो है मेरे कक्ष में या मेरे कमरे में प्रवेश नहीं करोगे। किसकी भावना आ रही है यहाँ पे? ऑर्डर की। ऑर्डर दे रहा है कि भाई अब आपके बाद से जो है तुम मेरे कमरे में मत ही आना। नेक्स्ट और एक देखते हैं, यू शैल गेट योर मनी टुमारो, तुम्हें तुम्हारे पैसे जो है कल मिल जाएंगे। जो पैसा मैंने लिया है वो तुम्हें जो है कल मिल जाएंगे। तो यू शैल गेट योर मनी टुमारो, इस तरह की जो है किसके लिए भाई? प्रॉमिस कर रहा है यहां पर। यहां क्या किया? प्रॉमिस किया। अब थ्रेट, धमकी के लिए एक सेंटेंस देखिए, he shall be punished, he shall be punished, यानी उसको सजा दी जाएगी। इस तरह के सेंटेंस जो है इसमें आते हैं इसके अंतर्गत। अगला हम देखते हैं, यूज ऑफ शुड। यूज ऑफ शुड, तो ये भी क्या है? शैल का पास्ट है। शैल का पास्ट है, अर्थात पास्ट टेंस में शैल की जगह शुड का प्रयोग किया जाता है। इस तरह का इसका जो है ब्यौरा है। चलिए देखते हैं पास्ट टेंस में पहला इसका यूज करके। पास्ट टेंस में कहां इसका यूज होगा? तो नरेशन में होगा, सीधी सी बात है। आई सेड दैट, मैंने कहा कि। अब ये जो सेंटेंस है आपने जो लिखा है एक वाक्य, यह जो है पास्ट में है, आगे का क्लॉज भी पास्ट में ही होगा। आई शुड गो टू सी द मैच, मैंने कहा कि मैं मैच देखने जाऊंगा। यहां विल का यूज ना करके आप क्या करेंगे? विल का पास्ट शुड को लगाएंगे। तो इस तरह से आप जो है इस चीज को कर सकते हैं। कर्तव्य के लिए अर्थात फॉर ड्यूटी,
ड्यूटी के लिए जो हम इसका प्रयोग करते हैं, किस तरह से, वी शुड रेस्पेक्ट आवर एल्डर, हमें अपने बड़ों का रिस्पेक्ट करना चाहिए, सम्मान करना चाहिए। तो क्या बता रहा है इसमें, कर्तव्य को बता रहा है। एक सेंटेंस और देखिए, वी शैल ऑबे ऑबे का मतलब आज्ञा का पालन करना, जो आज्ञा हमको मिल रही है उस आज्ञा का पालन करने के उद्देश्य से आया है। तो वी शैल ऑबे आवर टीचर, इस तरह से आपने देखा कर्तव्य पालन के लिए भी इसका प्रयोग किया जाता है। और एक इसका यूज एडवाइस देने या लेने के लिए, सलाह देना या लेना, सलाह के लिए, एडवाइस के लिए। देखिए नॉइज हियर, यू शुड नॉट मेक अ नॉइज हियर, तुम यहां शोर नहीं तुमको करना चाहिए शोर। सलाह दे रहे हैं कि भाई आपको यहां शोर नहीं करना चाहिए। एक सेंटेंस से और समझिए, वी शुड हेल्प द पुअर, हमें गरीबों की मदद करनी चाहिए। इस तरह से जो है हम यहां शुड के प्रयोग को देखते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, यूज ऑफ मस्ट। मस्ट का अर्थ भी क्या होता है, चाहिए, चाहिए के सेंस में, लेकिन कहां, जब बहुत जरूरी हो। किसकी जगह पे आप कर सकते हैं, शुड के स्थान पे, किसके स्थान पे, शुड के स्थान पे आप जो है मस्ट का प्रयोग कर सकते हैं। बहुत जरूरी हो तो शुड के स्थान पे हम किसका प्रयोग कर सकते हैं, मस्ट का प्रयोग हम कर सकते हैं। सेंटेंस देखिए, सॉरी, यू मस्ट गो टू स्कूल रेगुलरली। आपको जो है नियमित रूप से स्कूल जाना चाहिए, जरूर जाना चाहिए। जरूर के लिए मस्ट का प्रयोग आए हुए यहां पे। तो बात समझ में आ रही है, हम शुड का भी यूज कर सकते हैं, वो भी सेंस वही देगा, लेकिन बस मस्ट रहेगा तो इससे ये पता चलता है कि इस काम को हमें जो है जरूर करना चाहिए। तो इस तरह से मस्ट का प्रयोग जो है, हम जरूर कोई काम जरूर करना है तो ऐसे समय में हमको मस्ट का यूज किया जाता है, और शुड के स्थान पर हम बेधड़क इसको कर सकते हैं। एक सेंटेंस और देखिए,
यू मस्ट लव आवर मदरलैंड। हमें अपने मातृभूमि से जरूर प्यार करना चाहिए। भाई मातृभूमि है तो करना चाहिए कि जरूर करना चाहिए, तो भाई सेंस दे रहा है कि जरूर करना चाहिए। यू मस्ट नॉट स्मोक। इन द टेम्पल आपको जो है मंदिर में धूम्रपान नहीं करना चाहिए। आपको मंदिर में धूम्रपान नहीं करना चाहिए। अब हम देखते हैं अगला यूज ऑफ ऑट टू। वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, पूरा देखिए, समझ में अवश्य आएगा। एकदम साधारण तरीके से समझाने का प्रयास कर रहा हूं। पहली बात तो ये जान लीजिए, जब भी ओट आएगा उसके साथ टू आएगा ही आएगा। जब भी ओट आएगा उसके साथ टू आएगा ही आएगा। इसका यूज कहां करते हैं भाई? चाहिए के सेंस में। कैसा चाहिए? कर्तव्य की भावना होनी चाहिए, तो ओ टू का यूज किया जाता है। समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है? सेंटेंस देखिए, वी ought टू पे आवर फी। फी वगैरह आप लोग देते हो स्कूल में, तो उसके लिए कह रहा है कि वी ought टू पे आवर फी इन टाइम। समय पर देना चाहिए। तो ये क्या बता रहा है? कर्तव्य को बता रहा है कि आपका कर्तव्य है कि आप पढ़ाई अगर कर रहे हैं तो आपको फी जो है समय से देना चाहिए। तो आपने देखा कि आपको इस तरह से मॉडल ऑक्सिलरीज को बताया गया। अब ये और जो है ये न लगाकर लोग जो है अधिकतर करके शुड का ही प्रयोग कर लेते हैं। तो ऑट जो है कर्तव्य को बताता है, बट यहाँ जो है हमारा कर्तव्य होता ही है कि हमको जो है कि स्कूल की फीस समय से अदा कर देनी चाहिए। तो इस तरह से यहाँ जो है होता है। जैसे एक सेंटेंस और देखिए, ought to be present there। सी ought to be present there यानी उसको जो है वहां उपस्थित रहना चाहिए, होना चाहिए। ये उसका कर्तव्य है कि सभी लोगों को उसने बुलाया है तो उससे भी वहां उपस्थित होना चाहिए, रहना चाहिए। इस तरह का सेंस जो है यहाँ पे आ रहा है। अब हम आगे देखते हैं भाई, जिसको हम कहते हैं मार्जिनल की कैटेगरी में गिनते हैं। है तो वो भी मॉडल ही, बट वो दो वर्ब ऐसे हैं जिसको मार्जिनल में डाल दिया गया है। तो पहले देखते हैं यूज ऑफ नीड को, समझने का प्रयास कीजिएगा। इनको क्यों जो है मार्जिनल ऑक्सिलरी में डाला गया है? ये पहली बात तो ये है कि ये जो है मॉडल का भी काम करते हैं और ये मीन वर्ब का भी काम करते हैं, इसीलिए इनको मार्जिनल में डाला गया। बट नीड का एक रूल है। नीड का मतलब होता है आवश्यकता का होना।
आवश्यकता का होना, किसी चीज की आवश्यकता है तो वहां हम नीड का प्रयोग करते हैं। नीड का प्रयोग जो है मॉडल ऑक्सिलरी के रूप में एफर्मेटिव सेंटेंस में नहीं होता है, इस बात को ध्यान दीजिएगा। मैं लिख दे रहा हूं यहां पर, नीड का प्रयोग मॉडल ऑक्सिलरी के रूप में नीड का प्रयोग जो है मॉडल ऑक्सिलरी के रूप में अफर्मेटिव सेंटेंस में नहीं किया जाता है। तो इस बात को ध्यान रखिएगा, नीड का प्रयोग जो है ऑक्सिलरी मॉडल ऑक्सिलरी के रूप में जो है अफर्मेटिव सेंटेंस में नहीं किया जाता है। समझ में आ रही बात? जी हाँ। तो कहां किया जाता है? निगेटिव तथा इंटेरोगेटिव किसके रूप में? मॉडल ऑक्सिलरी के रूप में। क्या लिखा? नीड का प्रयोग मॉडल ऑक्सिलरी के रूप में अफर्मेटिव सेंटेंस में नहीं किया जाता है। नीड का प्रयोग मॉडल ऑक्सिलरीज के रूप में निगेटिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंस के रूप में किया जाता है। ये दो बातों को ध्यान में रखिएगा। तो इस तरह से आपको यह समझ में आ गया होगा कि नीड का प्रयोग हमको कहां किया जाना चाहिए, कहां नहीं किया जाना चाहिए। अभी जस्ट आपके सामने मैं सेंटेंस रखता हूं तो आपको समझ में आएगा। एक सेंटेंस देखिए, यू नीड नॉट वरी फॉर मी। तुम्हें मेरे लिए परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। तो यहां देखिए नीड के साथ जो है नॉट का प्रयोग हुआ है, अर्थात ये किसका काम कर रहा है भाई? मॉडल ऑक्सिलरीज का काम कर रहा है। किसका काम कर रहा है? मॉडल ऑक्सिलरीज का काम कर रहा है। लेकिन सेंटेंस कैसा है? निगेटिव सेंटेंस है। तो निगेटिव सेंटेंस में हम नीड का प्रयोग कर सकते हैं, या फिर इंट्रोगेटिव सेंटेंस में हम नीड का प्रयोग कर सकते हैं। जैसे हमने कहा, नीड आई कॉल यू। नीड आई कॉल यू, क्या तुम्हें बुलाने की आवश्यकता है? तो सेंटेंस कैसा? इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। डायरेक्ट ये जो है यहां जो है क्या से प्रश्न बना रहा है, जैसे ऑक्सिलरीज वर्ब बनाते थे। तो सेम कंडीशन इसका भी है, यदि ये मॉडल ऑक्सिलरीज है तो। अब आइए इसका देखते हैं मेन वर्ब के रूप में प्रयोग। ये जो है मॉडल ऑक्सिलरीज वर्ब के रूप में, इसका जो है ये कंडीशन है कि नीड का प्रयोग मॉडल ऑक्सिलरीज के रूप में अफर्मेटिव सेंटेंस में नहीं होता है। दूसरी बात बता रहा है कि मॉडल ऑक्सिलरीज के रूप में इसका उपयोग जो है निगेटिव तथा इंट्रोगेटिव सेंटेंस में किया जाता है। यह जो क्या बताता है? दबाव बताता है, प्रेशर बताता है, आवश्यकता बताता है, नेसेसिटी या कंक्लूजन को बताता है। तो इस बात को आपको समझना चाहिए। नीड का यूज जब फुल वर्ब के रूप में होता है, देखिएगा ध्यान से। नीड का यूज फुल वर्ब या मेन वर्ब के रूप में
नीड का यूज फुल वर्ब या मेन वर्ब के रूप में कैसे होता है? जब ये फुल वर्ब के रूप में आता है तो ये नीड जो है मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म हो जाता है। नीड क्या हो जाता है? मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म हो जाता है। और मेन वर्ब के फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग कहां किया जाता है? मेन वर्ब के फर्स्ट फॉर्म और फिफ्थ फॉर्म का प्रयोग कहां किया जाता है? तो मेन वर्ब के फर्स्ट फॉर्म और फिफ्थ फॉर्म का प्रयोग कहां किया जाता है? प्रेजेंट एंड डेफिनिट टेंस में। तो आप ये ध्यान देंगे कि फर्स्ट फॉर्म जो है प्लूरल सब्जेक्ट के साथ लगता है और यस यस फॉर्म जो है सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ रखता है। एज इट इज इसका भी प्रयोग यहां पे होगा। और निगेटिव सेंटेंस या इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए हम डू और डज का प्रयोग प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में करते हैं, इसमें भी करेंगे। तो देखिए एक जो है कि सेंटेंस, he needs some money। उसे कुछ धन की आवश्यकता है। तो यहां देखिए यहां क्या हो गया? ये थर्ड पर्सन सिंगुलर नाउन ही और यहां नीड के साथ यस या ईएस लगा हुआ है। तो आपने प्रेजेंट एंड डेफिनिट टेंस में इस तरह से देखा होगा कि वर्ब के साथ यस या ईएस लग करके सिंगुलर सब्जेक्ट के लिए आता है और मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म जो है आई वी यू दे प्लूरल के साथ आते हैं। तो सेम इसी तरह से आप करेंगे। अगर इसका निगेटिव आपको बनाना होगा तो यहां देख रहे हैं ये मेन वर्ब का काम कर रहा है। तो मेन वर्ब क्या है ये भाई? ये कौन सा है? फिफ्थ फॉर्म है। फिफ्थ फॉर्म किस में प्रयोग किया जाता है? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में। तो वहां डू या डज का प्रयोग किया जाता है। थर्ड पर्सन सिंगुलर नाउन के लिए डज का प्रयोग होता है और प्लूरल के लिए डू का प्रयोग होता है। तो हम इसी तरह से जो है उसका प्रयोग करेंगे। किस तरह से करेंगे? निगेटिव बना दीजिए। इसका निगेटिव कैसे बनाएंगे? ही है तो डज का प्रयोग करेंगे, डज के साथ नॉट लगाएंगे। हमेशा डू डज डीड के बाद मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म पांचवा फॉर्म नहीं लेंगे। सम मनी, ही डज नॉट नीड सम मनी, सॉरी निगेटिव सेंटेंस हो गया यहां पे एनी मनी। ही डज नॉट नीड एनी मनी, उसे जो है किसी धन की आवश्यकता नहीं है। तो इस तरह से आपने देखा कि नीड जो है मेन वर्ब का भी काम करता है और ये जो है मॉडल वर्ब का भी काम करता है। तो आशा करता हूं कि नीड का जो फंक्शन आपको समझ में आ गया। कोई दिक्कत नहीं है, बहुत ही सावधानी से बताया जा रहा है। थोड़ा सा आप पेशेंस रख करके ध्यान देंगे तो ये जो है आपको अच्छी तरह से समझ में आएगा। नहीं आ रहा है तो वीडियो को जो है वापस करके देखिएगा, समझने का प्रयास कीजिएगा। अगला जो है हम लेते हैं यूज ऑफ डेयर। यूज ऑफ डेयर। डेयर का क्या मतलब होता है? तो डेयर का अर्थ होता है साहस करना। साहस करना यह भी है नीड की भांति मॉडल ऑक्सिलरीज के रूप में भी प्रयोग किया जा सकता है और जो है मेन वर्ब के रूप में भी प्रयोग किया जा सकता है। जब ये मेन वर्ब के रूप में प्रयोग करेगा तो टोटल रूल जो है नीड्स के जो लगे थे वही लगेंगे। इसमें भी जो है कि यस या ईएस जोड़ सकता है डू या डज से, इसके जो निगेटिव या इंट्रोगेटिव बनाए जा सकते हैं। तो साहस का मतलब होता है करेज। करेज के लिए जो है इसका प्रयोग किया जाता है, साहस करने के लिए इसका यूज किया जा सकता है। देखिए एक सेंटेंस को, You dare not come here। आप में यहां आने का साहस नहीं है, यानी तुम यहां नहीं आ पाओगे। तुम्हारे पास जो है यहां आने का साहस ही नहीं है। ऐसा काम तुमने किया है कि तुम यहां नहीं आ पाओगे। तो यानी तुम्हारे अंदर जो है यहां आने का साहस नहीं है। He dare not go there।
ही डेयर नॉट गो देयर, उसे जो है वहां जाने का साहस नहीं है। यहां देखिए डेयर के बाद सीधे नॉट ले रहा है, यानी ये क्या कर रहा है भाई, हेल्पिंग वर्ब का काम कर रहा है, और हेल्पिंग वर्ब नॉट को एक्सेप्ट करता है, तो ये मॉडल के रूप में यहाँ पे काम कर रहा है। तो इस तरह से आपको समझना चाहिए। एक और देख लीजिए सेंटेंस इंट्रोगेटिव में, डेयर आई गो, क्या मुझ में जाने का साहस है, तो डेयर आई गो इंट्रोगेटिव बना रहा है। अब ये जो है यहाँ किस चीज का काम कर रहा है भाई, मॉडल ऑक्सिलरीज का काम कर रहा है, क्योंकि सब्जेक्ट से पहले आकर के बना रहा है। तो इस तरह से जो है हम देखते हैं इसको, तो आपको समझ में आ रहा होगा। चुनौती और चैलेंज के लिए भी इसका उपयोग किया जाता है। किसके लिए, चुनौती या चैलेंज। चुनौती या चैलेंज के लिए भी इसका उपयोग किया जाता है। जैसे देखिए, आई डेयर यू टू रिटर्न माई मनी एट वंस, वो धमकी दे रहा है, उसको चुनौती दे रहा है। समझ में आ रही है बात या नहीं? किसके लिए किया जा रहा है, चुनौती देने के लिए। रिटर्न माई मनी एट वंस, तो ये क्या कर रहा है, चुनौती दे रहा है, धमकी दे रहा है कि आप जो है कल मेरा पैसा वापस मिल जाना चाहिए, मुझे जो है मेरा पैसा जो है वापस मिल जाना चाहिए। तो आपने देखा कि ऑक्सिलरीज, मॉडल ऑक्सिलरीज, मार्जिनल ऑक्सिलरीज को दोनों को हमने बारी बारी से लेकर के आपको दिखाया, और आशा करता हूं कि आपको समझ में आया होगा। बच्चों, यदि आपको समझ में आया है तो वीडियो को एक लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, वीडियो को देखते रहिए। बच्चों, पढ़िए जरूर, क्योंकि शिक्षा ही एक ऐसी कुंजी है जो हर ताला को खोल सकती है। मैं बार बार आपको मोटिवेट करता हूं, तो ध्यान दीजिएगा। धन्यवाद।